अरे आज तो पानी आ जाए ऊपर से ध्यान बोल रहा है। बस पानी लिया, चाय का बोल देना कर बन। देखिए बच्चों, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन को 4 वेक्टर के फॉर्म में देखिए। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को 4 वेक्टर के फॉर्म में देखिए। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 4 वेक्टर, velocity and acceleration 4, velocity and acceleration 4 वेक्टर। तो ui की वैल्यू हम वेलोसिटी 4 वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, 4 वेक्टर ui से दिखाया, डी आर आई अपॉन डी टी, डी आर आई अपॉन डी टाउ। अब यहां पर ये सॉरी डी आर आई नहीं, डी एक्स आई, सॉरी डी एक्स आई अपॉन डी टाउ। एक्स आई जो है उसके पास एक्स आई बराबर एक्स वन, एक्स आई की वैल्यू है x1, x2, x3 और x4। xi की वैल्यू है x1, x2, x3 और x4। x1 की वैल्यू हम ले लेते हैं x, x2 की वैल्यू ले लेते हैं y, x3 की वैल्यू ले लेते हैं z। तो ये x1, x2, x3 को आप r में भी ले सकते हो, x4 आपका अलग रहेगा। और डी टाउ की वैल्यू डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू समझ रहे हो, v अपॉन सी मालूम ही है। तो अब आपके ui की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आप ऐसे दिखाओगे, डी आर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर और डी एक्स 4 अपॉन डी टी ऐसे। डी आर अपॉन डी टी को ले लो
वेयर डी आर अपॉन डी टी को ले लो u, और x4 की वैल्यू क्या लिए थे, आई सी टी। x4 की वैल्यू क्या लिए थे, आई सी टी। तो dx4 की वैल्यू क्या हुई, आई सी इंटू डी टी, आई सी डी टी। बताए थे ना पीछे, dx4 आई सी टी, तो आई सी टी का क्या हो गया, आई सी डी टी। तो यू आई डी आर अपॉन डी टी अपॉन dx4 का मान रख दिया आई सी टी, आई सी डी टी। क्षितिज ये बंद कर दो ना, बोर्ड चमकता है, बोर्ड चमकता है ना। तो ये डी टी कट गया, तो यू आई बराबर यू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और आई सी ये है। रंजन गोगोई नहीं आए, देखो जरा, ये होता है वेलोसिटी 4 वेक्टर। तो वेलोसिटी 4 वेक्टर में क्या वैल्यू है, u1 dx1 अपॉन डी टाउ, u2 dx2 अपॉन डी टाउ, u3 dx3 अपॉन डी टाउ, u4 dx4 अपॉन, ये 4 है, u1 dx1 अपॉन डी टाउ, u2 dx2 अपॉन डी टाउ, u3 dx3 अपॉन डी टाउ, u4 dx4 अपॉन डी टाउ। ठीक है। xi जो है उसके पास कोऑर्डिनेट्स है x1, x2, x3 और x4। x1 है, x2 है, x3 है और x4। x1 की वैल्यू क्या है, x, x2 की वैल्यू है y, x3 की वैल्यू है z। ये हम बता चुके हैं पिछले, है ना। और x4 का मान है, जो नहीं लिखा, आई सी टी, आई सी टी। ये भाई परमानेंट याद रखो, नहीं कंफ्यूज रहोगे। x1 x है, x2 y है, x3 z है। तो x1 x2 x3 से क्या बन जाता है, r। ये क्या बना देता है, r। x4 की वैल्यू है आई सी टी। अब देखिए डी टाउ लर्न कर लीजिए, टाइम का कंपोनेंट है। डी टाउ बराबर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये टाइम कंपोनेंट हमने लिया है कि भाई जैसे आपका टाइम डायलेशन वाला जो टर्म होता है, ये होता है t बराबर टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये होता है। तो हमें
ये ऐसे कर दिया टी नॉट बराबर टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये फ्रेम एस में है, ये फ्रेम एस डैश में, ठीक है। अब इसी कंपोनेंट को हमने टाउ से दिखा दिया, टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर डी टाउ बराबर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये वाला आपका टाउ लिया है ना, तो ये आपका फ्रेम एस डैश में है, ये फ्रेम एस में, ठीक है। दो फ्रेम लेके चल रहे हैं, तो ये है डी टाउ बराबर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा। ये भी भाई लिख लो अपना अलग से, लिख लो अलग से, ये बहुत इजीएस्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं। देखो आ जाओ, इजीएस्ट फॉर्म बता रहे हैं, ये कुंडी लगा देते। अब यहाँ पर डी टाउ बराबर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर रख दिया। ये देखो यू आई से दिखाया। अब चार कंपोनेंट थे, तो हमने क्या किया, डी एक्स आई अपॉन डी टाउ है, तो हमने डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री को कर दिया डी आर, तीन को एक साथ डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। और जो चौथा वाला था डी एक्स फोर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। जनरल वे में डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है यू, ये कर दिया यू। एक्स फोर की वैल्यू क्या आई सी थी, जो चौथा वाला है टी एक्स फोर, तो डी एक्स फोर का मान आई सी डी टी क्या हो जाएगा, आई सी डी टी। अब आपने डी आर अपॉन डी टी को ले लिया यू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर आई सी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। देखो बेटा ये है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी 4 वेक्टर और एक्सेलरेशन 4 वेक्टर का टॉपिक है। वेलोसिटी 4 वेक्टर एंड एक्सेलरेशन 4 वेक्टर एंड एक्सेलरेशन 4 वेक्टर, ये टॉपिक है। वेलोसिटी 4 वेक्टर और एक्सेलरेशन 4 वेक्टर का टॉपिक है, ठीक है। वेलोसिटी 4 वेक्टर को हमने यू आई से दिखाया, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने लिया डी एक्स आई अपॉन डी टाउ, डी एक्स आई अपॉन डी टाउ। डी एक्स आई अपॉन डी टाउ लिया तो एक u1 बनेगा डी एक्स वन अपॉन डी टाउ, एक u2 बनेगा डी एक्स टू अपॉन डी टाउ, एक u3 बनेगा डी एक्स थ्री अपॉन डी टाउ, एक u4 बनेगा डी एक्स फोर अपॉन डी टाउ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स आई का मान हमें लिख दिया x1 x2 x3 और x4। x1 की वैल्यू तुम क्या मानते हो x, x2 किसको मानते हो y को, x3 किसको मानते हो z को, और x4 मानते हो आई सी टी। आई है आइगन वैल्यू, c है स्पीड ऑफ लाइट और t है टाइम, ठीक है। अब तुम कहोगे ये डी टाउ क्या है, डी टाउ की वैल्यू है डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। कहोगे कैसे आएगा, t बराबर टाइम डायलेशन, t बराबर टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर पढ़े हो, यही तो पढ़े हो। तो टी नॉट बराबर ये हो गया, टी नॉट को ही हमने टाउ में ले लिया, टी नॉट किस में, फ्रेम एस गैस में, टाउ ले लिया, टी अंडर रूट 1, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी टाउ बराबर डी टी अंडर रूट 1 माइनस बीटा, ये हमने लगा दिया। तो ये हमने पहले तो ये जो है आपका कि डी एक्स आई अपॉन डी टाउ है, तो उसके तीन कंपोनेंट हैं x1 x2 x3, उनको ले लिया डी आर डी टी अंडर रूट, और जो चौथा कंपोनेंट है उससे हमने ले लिया डी एक्स डी टी अंडर रूट। अब आपको डी आर अपॉन डी टी जनरल वेलोसिटी u ले लिया, डी आर अपॉन डी टी को वेलोसिटी ले लिया,
कौन? खोलो जरा। तो यू आई से यू आई का मल्टीप्लाई कर दो। यू आई इंटू यू आई, यू स्क्वायर, हाँ आ रहे हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जनरलाइज वे में ऐसे रखो। we taken product of ui and ui, ऐसे लीजिए ui वैल्यू लीजिए, ठीक है, u अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, आई सी, ठीक है, तो ये इसमें चलेगा, ऐसे भी ले सकते हैं, आई सी यू मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो है ही कंपोनेंट में, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब कंपोनेंट को मिलाकर। भाई जैसे अगर लोगे आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के, तो आ रहे यू आई स्क्वायर, यू स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये हो गया माइनस यू आई स्क्वायर, यू स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया यू आई स्क्वायर, यू स्क्वायर 1 माइनस, ये कर लो, सी इसको एक साथ कर लो, यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये हमने मान ली, जैसे हम ये मानेंगे u की वैल्यू ऐसे लेंगे, d मतलब जब हम इनको अलग अलग मानते हैं ऐसे होते हैं, पर जैसे अगर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो i j k होंगे भाई। u के साथ क्या होगा, ux इंटू आई कैप, uy इंटू जे कैप, uz इंटू के कैप। ऐसे आप हायर लेवल पे हो, अमेजिन करके चलो। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट आई की वैल्यू 1, j डॉट जे की वैल्यू 1, k डॉट के की वैल्यू 1, तो वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा अगर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसमें x y z के तीनों हैं, ये वाला टर्म का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले में तो आई जे के तो आते नहीं है, तो ये क्या होगा, आई स्क्वायर सी स्क्वायर और ये वाला नीचे वाला टर्म। ठीक है, इस तरह चलेगा। मतलब वो आपको अंदर मानने चाहिए। आप कॉमा इसलिए मान के चलते हो जब जनरल लिखते हो, तो आपका ये यू आई का मतलब क्या है, एक यू एक्स के अकॉर्डिंग है तो यू वन अपॉन दिस, यू वाई के अकॉर्डिंग है यू टू अपॉन दिस, यू जेड के अकॉर्डिंग है यू। और जब उनको लिखोगे तो एक्चुअल वे में यू वन के साथ क्या होगा, आई डेट आई कैप, यू टू के साथ क्या होगा, जे कैप, यू थ्री के साथ क्या होगा, के कैप। पर उन सबको हम ऐसा मान के जब सॉल्व करेंगे, जब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 कंपोनेंट इसके और इसके 3 कंपोनेंट अंदर बने मान लिया। मल्टीप्लाई किया तो u आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू, जैसे वेक्टर r में r का मल्टीप्लाई करोगे r स्क्वायर, वैसे ही हमने u स्क्वायर कर लिया। इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसका हमने स्क्वायर कर लिया, आई स्क्वायर सी स्क्वायर। लोग तो ऐसे वेक्टर में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तुम्हें समझ नहीं आया, इसीलिए हमने इसको इस तरह दिखा दिया। मतलब अभी हमने पिछले साल लिखवाया था तो ये लिखा कॉमा करके और ये बगल में लिख दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पर हमने इस बार तुमको इस तरह दिखा दिया। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू, यहाँ के केस में, इन दिस केस v की जगह पर क्या है, u है। v की जगह आपने क्या ले रखा है, u। इस केस में भाई ये वेलोसिटी जो है v की जगह u है, तो अब आपने u ले लीजिए। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू u अपॉन सी लीजिए, u अपॉन सी लीजिए, तो यू आई स्क्वायर, इसमें हम क्या करें, सी स्क्वायर कॉमन ले लें, यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस में, और ये वाले की वैल्यू है 1 माइनस, कट जाएगा माइनस आएगा, तो माइनस सी स्क्वायर, यू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर, यू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर वेलोसिटी फोर वेक्टर ये रिक्वायर्ड रिलेशन है वेलोसिटी फोर वेक्टर की। अब एक्सेलरेशन फोर वेक्टर, हाँ बताओ ना भाई, ये जब आपने यहाँ पे काटोगे तो ये अलग है ये अलग है, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा काटने में। कहो तो एक स्टेप बढ़ा दें, बिल्कुल आसान है हमारे लिए, हम इसको उधर कर देंगे, माइनस कर देंगे, या ऐसे करना। अरे कुछ बच्चे हमको नहीं समझ पा रहे हैं। BSc थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आ गया है, हाँ, और इस बार प्रियंका शर्मा है एक स्टूडेंट, ठीक है, KBM की, उसके फर्स्ट में 71 नंबर है, फिजिक्स फर्स्ट में, सेकंड में 71 नंबर, थर्ड में 75। और
प्रियंका प्रजापति हैं, वो भी KVM में हैं, उनके भी फर्स्ट में 75 है। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, लगभग सभी बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई है थर्ड ईयर में। तो आने वाला है, थर्ड ईयर का आ गया ना। MSc का भी रिजल्ट अभी प्रॉपर आया नहीं है, थोड़ा एक दो पेपर दिखा रहा है, उनका भी आ जाए तो बताए तुमको फाइनल ईयर का। अब देखिए एक्सेलरेशन 4 वेक्टर, ये कर दे तो फिर जरा एक बार हम जरा ऊपर जरा हुआ है जरा। एक्सेलरेशन 4 वेक्टर AI, एक्सेलरेशन 4 वेक्टर AI, एक्सेलरेशन 4 वेक्टर AI को हम ऐसे दिखाएंगे, DUI अपॉन डी टाउ, DUI अपॉन डी टाउ, DUI अपॉन डी टाउ, DUI डी टाउ की वैल्यू है DT, ठीक है, DUI अपॉन DT, तो AI की वैल्यू है DUI अपॉन DT √1 माइनस बीटा, ये ठीक है। ये एक्सेलरेशन 4 वेक्टर है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन 4 वेक्टर। जहां पर A1 का मान DU1 अपॉन DT √1 माइनस बीटा, A2 का मान DU2 अपॉन DT √1 माइनस बीटा, A3 की वैल्यू DU3 अपॉन DT √1 माइनस बीटा, A4 की वैल्यू DU4 अपॉन DT √1 माइनस बीटा। ये आपके रिलेशन है, ठीक है, 4 वेक्टर एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन 4 वेक्टर। टिपिकल नहीं लगना चाहिए मोहित कुमार, तुम्हें टफ लग रहा है, अच्छा तुम फोन में लगे हो। एक मिनट जाओ ऊपर हुआ है।